अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सभी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की तरह ये भी कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पर अचानक इसका एक्सप्लोजन हो जाता है और ये फट जाता है, तो हमारा आपसे सवाल ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे जिनसे ये ऑब्जेक्ट मिलकर बना था, एक्सप्लोजन के बाद उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो एक्सप्लोजन से उनको मिली थी वो समय के साथ साथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो सिंपली डिक्रीज होगी, राइट? क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं और आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई चीज फटती है तो उसके पार्ट कुछ दूर जाने के बाद अपने आप ही रुक जाते हैं। पर हमारा ये यूनिवर्स शुरू से ही मिस्टीरियस रहा है, क्योंकि जैसा हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं वैसा होता ही नहीं। जी हाँ, अगर स्पेस में किसी स्टार का एक्सप्लोजन होता है तो उसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी समय के साथ साथ घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। शुरू से आप ये सुनते आ रहे हो कि बिग बैंग से जन्मा ये ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, बट अगर टेक्निकली बात करें तो ये ब्रह्मांड एक्सेलरेट मोशन यानी त्वरित गति से फैल रहा है, क्योंकि करोड़ों साल पहले जो इसके फैलने की रेट थी वो आज के मुकाबले बेहद कम है। पर ये कोई प्रूव्ड पॉइंट नहीं है, इसको बस थ्योरेटिकली समझा गया है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स के डायलेशन यानी एक्सपेंशन को समझ पाना पॉसिबल है। पर इस यूनिवर्स में साइंटिस्ट ने ऐसे फिनोमिनन को कैप्चर व कैलकुलेट किया है जिससे ये प्रेडिक्ट होता है कि इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वेलोसिटी समय के साथ साथ घट नहीं बल्कि बढ़ रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में विद्यमान ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को श्रिंक करने का काम करता है, एक दूसरे में बांधे रखने का काम करता है। पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस यूनिवर्स में चीजों को बिखेरने का काम करती है, एक दूसरे को अलग करती है? इसका पता अभी भी साइंटिस्ट नहीं लगा पाए हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है द डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है? शुरू से आप ये सुनते आ रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स की चीजों को बांधने का काम करता है, पर डार्क मैटर के वीडियो में आपने जाना कि डार्क मैटर भी इस ब्रह्मांड की चीजों को बांधने का काम करता है, पर इसे हम देख नहीं सकते और ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड के 2/3 से भी ज्यादा हिस्से को कवर करती है और यह इस ब्रह्मांड में एक रिपल्सिव फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल की तरह काम करती है। डार्क एनर्जी का इस यूनिवर्स में टोटल अमाउंट 68% है और बाकी के यूनिवर्स में 27% डार्क मैटर और 5% नॉर्मल मैटर है। डार्क एनर्जी को कैसे खोजा गया? डार्क एनर्जी के बारे में सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को रखने वाले साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने 1917 में इसको अपनी थ्योरी इक्वेशन फील्ड ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को लेकर इस कॉन्सेप्ट को एसोसिएट किया था। मतलब आइंस्टीन उस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के थ्रू ये कहना चाहते थे कि एम्प्टी स्पेस टेक्निकली एम्प्टी स्पेस नहीं होता, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड स्टेटस होते हैं। मतलब एम्प्टी स्पेस में भी एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी को अपोज करता है, जिससे ये यूनिवर्स ना तो एक्सपैंड हो रहा है और ना ही श्रिंक हो रहा है। मतलब यह एक स्थिर स्टैटिक यूनिवर्स है, क्योंकि ग्रेविटी को जब तक कोई बैलेंस नहीं करेगा तब तक यह यूनिवर्स स्टेबल नहीं रह सकता और यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही एम्प्टी स्पेस में मौजूद वह फोर्स है जो ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। पर 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपने हबल्स लॉ के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और इस प्रकार आइंस्टीन के इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की नीड खत्म हो गई। पर एडविन हबल की ये थ्योरी 1998 तक ही सीमित रही, क्योंकि उसके बाद साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड में ऐसी चीजों को ऑब्जर्व किया जिन्होंने उनका दिमाग हिला दिया। साल 1998 एस्ट्रोनॉमर्स की 2 इंटरनेशनल टीम इंडिविजुअल गैलेक्सीज में सुपरनोवा की तरफ बढ़ते स्टार्स की स्टडी कर रही थी।
दोनों टीमों के रिजल्ट सेम आ रहे थे, पर वैसे नहीं आ रहे थे जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। अलग अलग गैलेक्सीज के सेम रिजल्ट को देखकर वो कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार तो ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, पर ऐसा उनको ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। और सुपरनोवा का जो रेडशिफ्ट था वो पास्ट के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहा था। गैलेक्सीज की उनसे दूर जाने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। मतलब जो स्पीड पास्ट में थी उससे कई गुना ज्यादा स्पीड प्रेजेंट में थी। मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो लगातार ग्रेविटी पर हावी होता चला जा रहा है, जिससे यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह है। तो इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए साइंटिस्ट ने एक बार फिर से आइंस्टीन के उस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का सहारा लिया और थ्योरेटिकली कहा कि एम्प्टी स्पेस का जो वो रिपल्सिव फोर्स है जिसे आइंस्टीन ने ग्रेविटी के इक्वल बताया था, असल में वो ग्रेविटी से ज्यादा है और वो इस यूनिवर्स के मैटर को रिपल्स कर रहा है, जिससे ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और जैसे जैसे एक्सपेंशन से एम्प्टी स्पेस बढ़ता है, ये रिपल्सिव फोर्स और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये ब्रह्मांड एक्सेलरेट एक्सपैंड हो रहा है। हालांकि ये एक थ्योरेटिकली है, इसे मैथमेटिकली प्रूव्ड नहीं किया गया है। डार्क एनर्जी को डार्क एनर्जी ही क्यों कहा जाता है? डार्क एनर्जी डार्क मैटर की तरह हमारे लिए अभी भी अननोन है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने इसे बस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की मदद से थ्योरेटिकली समझा है। ये है भी या नहीं, या जिससे हम ग्रेविटी को समझते हैं वो लॉ ही यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पाता, ये सब हमको नहीं पता। इसीलिए साइंटिस्टों ने इसका नाम डार्क एनर्जी दिया है। डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स के अंत के बारे में क्या कहती है? थ्योरेटिकली हम ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी के द्वारा ये यूनिवर्स एक्सेलरेट एक्सपैंड हो रहा है। इससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो डार्क एनर्जी का रिपल्सिव फोर्स गैलेक्सीज पर भी हावी हो जाएगा और उसको एक एक तारे में विखंडित कर देगा और फिर स्टार्स भी विखंडित हो जाएंगे। मतलब डार्क एनर्जी का ये रिपल्सिव बिहेवियर इस ब्रह्मांड में मौजूद एक एक पार्टिकल को विखंडित कर देगा, जिससे इस ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसे हम बिग रिप कहेंगे। दूसरा ये है कि एक समय डार्क एनर्जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ग्रेविटी चीजों पर हावी हो जाएगी और ये ब्रह्मांड श्रिंक होकर एक छोटा सा डेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसे हम बिग क्रंच कहेंगे। और फिर से इसका एक्सप्लोजन होगा और एक नया यूनिवर्स बनेगा। पर यह सब थ्योरी है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को अभी तक लैब में डिटेक्ट नहीं किया गया है और इसके प्रेजेंस के कोई भी सॉलिड साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है। इसे बस हाइपोथेसाइज्ड किया गया है इस यूनिवर्स के बिहेवियर को देखते हुए। आपको क्या लगता है, डार्क एनर्जी व डार्क मैटर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ऐसे ही नॉलेज बेस्ड वीडियोस देखने के लिए। गुड बाय।